हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ ऐसी थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो हर साल पूर्णिमा पे रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ बनता ही बनता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर आप लहसुन प्याज कभी नहीं खाते तो आपको ये थाली बहुत ही पसंद आने वाली है। इस थाली को आप कभी भी बना के खा सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो, घर में आए हुए गेस्ट को सर्व कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सात्विक थाली। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने मोटी तले वाला कढ़ाई चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे खीर जो है वो तस्मई खीर बना रही हूँ, मतलब कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। दूध की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, चावल की क्वांटिटी कम रहेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दूध जब तक उबल रहा है तब तक मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी गोविंद भोग चावल ले रही हूँ। वैसे तो बहुत लोग बासमती के टूटे चावल से भी खीर बनाते हैं, लेकिन एक बार आप गोविंद भोग चावल का खीर बना करके देखिए। ये बहुत ही सुगंधित चावल होता है। इसकी खुशबू जो है ना पड़ोस तक फैल जाती है, इतनी ज़्यादा ये सुगंधित चावल होती है और इसे पकने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे मैंने 3 से 4 बार वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल करके 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया है। अगर इस तरह से चावल फूलने के लिए छोड़ दोगे ना आप पहले, तो खीर बनने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता है। इधर जो दूध है वो 25% रिड्यूस हो चुका है। अब बीच बीच में चलाते रहेंगे दूध को और किनारे किनारे जो भी मलाई जमेगी उसको खुरच खुरच कर दूध में मिलाते जाएंगे। इधर जो चावल है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। अगर चावल अच्छी तरह से फूल गया है ना तो आप हाथों से मैश करेंगे ना तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि हाथों से ये मैश होने लगता है। तो इस पानी को हम फेंक देंगे और फेंकने के बाद आप देखिए ये दूध जो उबल रहा है उसमें ये चावल 2 मुट्ठी जो हमने तैयार किया है धो करके उसको डाल देंगे। दूध की मात्रा ज़्यादा रहेगी, चावल की मात्रा कम रहेगी और पानी इस दूध में बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। ये जो खीर है बिल्कुल तस्मई बन के तैयार होगा और इस गोविंद भोग चावल को पकने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट खीर बनती है। तो जब तक चावल पक रहा है तब तक थोड़े से ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं 1 चम्मच घी में। तो यहाँ पे मैंने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू के टुकड़े लिए हैं, इसे भी लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है ना आप अपने पसंद के अनुसार डालिएगा, जो भी आपको पसंद है वो डालिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ बादाम डाल दिया है थोड़ा सा, इसे भी हल्के फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब यहाँ पे गैस बंद करके ड्राई फ्रूट को हम अलग थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। तो इतनी देर में देखिए चावल जो है बहुत अच्छी तरह से पक गया है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा दूध पूरी तरह से सूख गया है। तो अब यही वक्त है आधा किलो दूध मतलब ½ लीटर दूध और डालने का। तो मैंने टोटल इस खीर में 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। 1.5 लीटर मैंने पहले डाला था, ½ लीटर चावल को पकने के बाद डाला है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चावल जो है हमारा पक गया है। चावल को पकने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए चावल को और पकाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी जो है वो आप अपने पसंद के अनुसार लीजिएगा। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद आता है, किसी को कम मीठा पसंद आता है। तो यहाँ पे जो भुना हुआ ड्राई फ्रूट था घी के साथ मैंने खीर में डाल दिया है। अब यहाँ पे 2 से 3 इलायची ताज़ा कूट करके मैंने डाल दिया है। गरम दूध में मैंने थोड़े से केसर भिगो करके रखे थे वो डाल दिया है। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सबको मिलाते हुए 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये हमारा तस्मई खीर बन के तैयार हो गया है। ये जो खीर है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसके आगे मिठाई भी फीकी लगती है। तो खीर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, तब तक सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तो 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा, 5 से 6 मेथी दाना डालेंगे। कुछ सेकंड इसे भूनने देंगे। उसके बाद 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। कुछ सेकंड इसे भी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच अदरक और कुटा मिर्च
कूटा हुआ, इसे भी हमें कुछ सेकंड भून लेना है। उसके बाद भूनने के बाद यहाँ पे एक बड़े साइज का टमाटर लिया है जिसका मैंने पेस्ट बनाया है, आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंधा नमक ले रही हूँ, यानी कि व्रत वाला नमक स्वाद अनुसार ले लिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पे 2 मिनट तक हमें पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर का कच्चापन पूरी तरह से खत्म हो जाए। टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है। सूखे मसाले लेंगे, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। लो फ्लेम बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि सूखे मसाले डाले हैं तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। ढक करके लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं तेल जो है रिलीज़ होने लगा है। तो अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे उबले हुए आलू डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो सब्जी है वो सरसों के तेल में बनाया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बार 2 मिनट के लिए आलू और मसालों को भून लेना है। भूनने के बाद यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आपको तरी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे और ढक करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू करी जो है हमारा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल सात्विक तरीके से। आप इसे भंडारे वाला आलू का सब्जी भी कह सकते हैं। अब इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और हरा धनिया डाल रही हूँ। जब मैंने चाट मसाला डाला है तब गैस को बंद कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू करी बन के तैयार हो गया है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस थाली में। तो अब चलिए दूसरी करी की तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरा करी जो है मैं वो मखाना करी बना रही हूँ। तो उसके लिए ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सॉस पैन में पानी गर्म हो गया था, मैंने 6 से 7 काजू डाल दिया है और टमाटर को इस तरह से बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा कर, पूरी तरह से काटेंगे नहीं, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा करके डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो तब तक पकाना है। छिलका जो है वो आसानी से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर टमाटर के जो छिलके हैं वो निकल रहे हैं, यानी तैयार है। तो उसको हम ठंडा होने देंगे। तब तक एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे मखाना। तो मैं यहाँ पे 2.5 कप मखाना ले रही हूँ। लो फ्लेम पे मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मखाना जो है हाथों से क्रश ना होने लगे, और इस प्रोसेस को करने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे। एक बार हाथों से क्रश कर रही हूँ, मखाना जो अच्छी तरह से क्रश हो रहा है। तो मखाना रेडी है। तो इतने देर में जो टमाटर वाला जो हमने तैयार किया था, टमाटर और काजू, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो ग्राइंडर जार में डाल देंगे और आधा कप भुना हुआ जो मखाना मैंने लिया था, जो 2.5 कप लिया था, वो डाल के पेस्ट बना लेंगे। इधर कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, तेज पत्ता है, लौंग है, 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पे अदरक और मिर्च कुटा हुआ डाल दिया है मैंने। लो फ्लेम पे इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे जो हमने टमाटर, काजू और मखाने का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। जार को धो करके भी डाल देंगे और अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए मसाले को पकने देंगे, क्योंकि काजू डाला है तो वो तले में चिपकेगा। तो लगातार चलाते रहिएगा जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। ये देख लीजिए कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक लिया है, 2 बड़ा चम्मच दही फेंट करके लिया है। अब दही डाला है तो लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। तो लगातार चलाती रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक बार मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला भी एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ गया है अच्छी तरह से, तो भुना हुआ मखाना डाल देंगे। और मखाना डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो ये बहुत ही आसान 2 बिना लहसुन प्याज की सब्जी की रेसिपी है, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। तो यहाँ पे उबाल आ चुका था। तो अब सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे।
तो इसके साथ खाने के लिए पूरी भी मैंने बनाई थी। तो गर्मा गर्म तेल में पूरी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पूरी फ्राई करने के लिए तेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होना चाहिए, पूरा गर्म होना चाहिए, तभी जो पूरी है वो अच्छी तरह से फूलती है। तो ये हमारी पूरी भी तैयार हो गई है। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा सात्विक थाली रक्षाबंधन स्पेशल, पूर्णिमा स्पेशल हमारे घर का बनके तैयार हो गया है, जो हर साल हमारे घर में बनता है। इस रेसिपी को मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया है। तो ये रहा हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सी थाली, खीर, आलू करी, मखाना करी और पूरी। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये जो खीर है बिल्कुल रबड़ीदार है और ये ठंडी हो चुकी है। और ये मैंने जो मखाना करी बनाया है वो है, और ये आलू करी है, और इसके साथ गर्मा गर्म पूरी। तो आई होप आप लोग को आज की ये थाली की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।